Hello everyone, good evening to all of you and welcome back to my YouTube channel Eager to Learn once again. Today's topic is going to be about measurement, but before this topic we have already done two videos related this topic measurement. आज से पहले भी measurement का दो वीडियो हो चुका है, but in those two videos लेकिन उन दो वीडियोज़ में हम लोगों ने measurement of length और measurement of mass के बारे में जाना है. आज हमारा टॉपिक मेज़रमेंट से ही रिलेटेड है और आज मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी के बारे में जानेंगे. कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता. मतलब कि जो भी मेज़रमेंट हम लोग करते हैं, जैसे लेंथ को नापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का यूज़ करते थे. मास का मेज़रमेंट करने के लिए ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, इन सब का यूज़ करते थे. कैपेसिटी को हम लोग मापने के लिए इसके यूनिट्स हैं मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर. ये सब यूनिट का यूज़ करते हैं. कैपेसिटी का जो स्टैंडर्ड यूनिट है SI स्टैंडर्ड यूनिट, मतलब कि मानक इकाई वो लीटर है कैपेसिटी का. ठीक है, तो हम लोग इन यूनिट्स का यूज़ करते हैं मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर और किलोलीटर का कैपेसिटी को मेज़रमेंट करने के लिए. मेज़रमेंट का मतलब होता है मापना या मापने की जो प्रक्रिया होती है मापन कहा जाता है. मेज़रमेंट मतलब मापना या मापन होता है. तो सपोज़ दैट कि अगर कुछ चीज़ है, कोई लिक्विड है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, मिल्क है, वाटर है, अगर इसको हम सेल करते हैं तो उसके लिए एक मेज़रमेंट का कोई यूनिट होना चाहिए, कोई इकाई होना चाहिए. तो उसके लिए इन सब यूनिट का यूज़ किया जाता है, इन सारे इकाइयों का यूज़ किया जाता है. एग्जाम्पल के लिए अगर मेडिसिन की बात करें तो आप छोटा सा कोई मेडिसिन का एक दवा का सीसी ले लीजिए या दवा का कोई कंटेनर ले लीजिए. आप उसमें देखेंगे कि वो कितनी क्वांटिटी में है. तो आप उसमें देखते हैं कि 10 मिलीमीटर है. फिर दूध की बात करें तो दूध का एक पैकेट देख लें, हाफ लीटर का होता है 500 ml, 1 लीटर का होता है तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है. तो उसी तरह से जैसे जैसे ज़्यादा कैपेसिटी में चीज़ों को पैक किया जाता है या ख़रीदा जाता है या बेचा जाता है तो उसके लिए जितना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ेगा उतने बड़े यूनिट का यूज़ करेंगे. जैसे कि अब मेडिसिन है, कोई दवा है, लिक्विड है, तो मैक्सिमम आपको मिलीलीटर में ही दिखेंगे क्योंकि मिलीलीटर जो है बहुत छोटा क्वांटिटी है, बहुत छोटा मात्रा है. सेंटीलीटर, डेसीलीटर, पेट्रोल पंप पे हम लोग जाते हैं पेट्रोल डीजल ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पर हम लोग कौन सी यूनिट से ख़रीदते हैं? लीटर, हाफ लीटर भी मिल जाता है. तो कहने का सेंस ये हुआ कि ये कैपेसिटी को मापने के लिए जिन चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं वो उसके यूनिट हैं और अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी बड़े यूनिट का यूज़ किया जाता है. जैसे कि किलोलीटर सबसे बड़ा यूनिट है और किलोलीटर का वैल्यू क्या है? 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर. जी हाँ, इस बात को याद रखेंगे कि 1000 लीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है या तो 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है. जिस तरह से इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, कैपेसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट है लीटर. लीटर को L से डिनोट करते हैं. L दर्शाता है लीटर को. ठीक है, जिस तरह से ml मिलीलीटर, ml जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स 700 ml का होता है, 500 ml का होता है, 1 लीटर का भी होता है. तो अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी इन यूनिट से मेज़र किया जाता है और मेज़र करके उसको कंटेनर में पैक किया जाता है. आज हम लोग मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे. 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, 1 किलोलीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है. अब जैसे कि किलोलीटर का यूज़ कब होगा, तो हर देश एक दूसरे से बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ लेते रहते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट. अगर हमारे देश इंडिया को किसी देश से तेल ख़रीदना हो, ऑयल ख़रीदना हो, तो गैलन का भी यूज़ होता है. गैलन भी एक यूनिट है. गैलन 1 गैलन इक्वल टू 3 पॉइंट समथिंग लीटर होता है. आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली बट 3 पॉइंट समथिंग लीटर होता है. तो जब हम लोग बड़े क्वांटिटी में किसी देश से हमारा देश तेल खरीद रहा है तो या तो उनका भी एक बैरल का हिसाब है
कि इतना बैरल तेल चाहिए या इतना किलो लीटर तेल चाहिए। तो जब भी किलो लीटर की बात आएगी, तो अगर मान लीजिए 500 किलो लीटर हम लोग तेल ले रहे हैं, हमारे देश के जो इंपोर्ट एक्सपोर्टर हैं, तो 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर। तो कहने का सेंस ये है कि बड़े क्वांटिटी में किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए बड़े यूनिट का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग कैपेसिटी ऑफ मास में चलें, मेज़रमेंट ऑफ मास में चलें, तो अगर जब बड़े टन पे ट्रांजैक्शन होता है, तौलने का काम, तौल कर लेने का कोई सामान काम होता है, तो क्या टन क्विंटल का यूज़ होता है। जैसे कि जानते हैं कि 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg होता है। उसी तरह यहाँ पर 1 किलो लीटर इक्वल टू 1000 लीटर होता है। एक एग्जांपल मैंने लिया है चैप्टर से ही, एक्सप्रेस दर्शाइए, दिखाइए 11 लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट करके। बहुत इजी है, देखिए करना क्या है। 11 लीटर दिया गया है, हमको इसको किस में बदलना है, हमें मिली लीटर में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिली लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिली लीटर। एक चीज़ तो क्लियर है कि 1 लीटर में 1000 मिली लीटर होते हैं, तो 11 लीटर में कितने मिली लीटर होंगे। तो 11 लीटर इक्वल टू 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो 11,000 हो जाएगा मिली लीटर। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हम 11 लीटर को मिली लीटर में बदलते हैं तो हम फाइनली क्या पाएंगे, 11,000 मिली लीटर। आइए कुछ और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। और जैसा कि आपको मैंने बताने की कोशिश की है कि ये सब यूनिट हैं, इन्हीं सब यूनिट्स का यूज़ करते हुए हम किसी कैपेसिटी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, मापते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया कि कोई मेडिसिन का कंटेनर देख लें, उसमें मिलीलीटर में दवा होता है। जितना कम क्वांटिटी रहेगा उतने छोटे छोटे यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, जितना बड़े क्वांटिटी रहेंगे उतने बड़े क्वांटिटी का यूज़ किया जाएगा। जैसे लीटर है तो लीटर 1 लीटर हो गया। अब 10 लीटर रहेगा तो डेका लीटर का यूज़ होगा, 100 लीटर हेक्टोलीटर, 1000 लीटर किलो लीटर। तो ये सब बड़े यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स से मेज़र करके हम चीज़ों को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, लेन देन करते हैं या बेचते खरीदते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी इन डेसिमल। ये जो कैपेसिटी दिया गया है हमको इसको रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है क्या चीज़ में, डेसिमल में। डेसिमल मतलब दशमलव में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज ऑल दिस कैपेसिटी इन मिलीलीटर। ओके, अगर आप मिलीलीटर में चेंज नहीं करेंगे तो शायद आपके लिए आसान नहीं होगा इसको कन्वर्ट करना या एक्सप्रेस करना डेसिमल में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 लीटर इक्वल टू 1, समझाने के लिए लिखना ज़रूरी है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिली लीटर। 5 लीटर इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू 1000, 5000 मिली लीटर हो गया। फिर 714 मिली लीटर यहाँ पे दिया हुआ है, 714 मिली लीटर, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड। तो 5714 मिली लीटर, ये टोटल कैपेसिटी को हमने मिली लीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको डेसिमल में डिवाइड करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, रिप्रेजेंट करना है। करेंगे क्या, देखिए 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। क्यों, हमें डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि डेसिमल देने के बाद डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाला जो वैल्यू रहेगा वो लीटर में हो जाएगा, और डेसिमल के राइट साइड वाला जो वैल्यू है वो मिलीलीटर में हो जाएगा। तो 5714 मिलीलीटर है। इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए 5714 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से। समझ लीजिए आप कि मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 0 है तो 3 अंक के बाद क्या दे देंगे, डेसिमल दे देंगे। तो 5714 तो लिखेंगे, लेकिन राइट साइड से 1 2 3 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। क्यों, क्योंकि इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर दिया गया है। अब ये क्या चीज़ में लिखा जाएगा, ये लीटर में लिखा जाएगा। लीटर में क्यों लिखा जाएगा, डेसिमल में आने के बाद कोई भी वैल्यू का मेन लिखा जाता है। इसमें मेन क्या है,
डेसिमल किस तरफ 5 लीटर है, 714 मिलीलीटर है, लेकिन एक साथ लिखने पे लीटर ही लिखा जाता है। तो आप देखिए कि 5 लीटर 714 मिलीलीटर को अब हम लोगों ने क्या कर दिया है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। तो डेसिमल कन्वर्ट करने के बाद ये लीटर में लिखा जाएगा और 5.714 लिखा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इसी तरह का क्वेश्चन है, बस उसमें कैपेसिटी का जो क्वांटिटी है वो बदल गया है। इसमें 3 लीटर है और 52 मिलीलीटर है और हमें इसको क्या करना है, इसी तरह डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो 3 लीटर का इसमें थोड़ा बिना ज़्यादा डीपली जाते हुए 3 लीटर इक्वल टू 3000 मिलीलीटर, ठीक है, प्लस 52 मिलीलीटर, 52 मिलीलीटर, तो हो कितना गया 3052 मिलीलीटर। इसको जो है 3052 मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड कर देंगे। अभी जैसा कि मैंने कहा 1000 से डिवाइड करने का मतलब है कि हम लोग मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 3 0 इसमें भी है, यहाँ पे भी 3 अंक के बाद डेसिमल देंगे। पहले लिख लेते हैं 3052, 3 अंक के बाद डेसिमल देंगे तो यहाँ आ गया लीटर, यानी कि 3.052 लीटर हो जाएगा 3 लीटर 52 मिलीलीटर को डेसिमल में कन्वर्ट करने पर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर आपको लगता है कि मैंने कहीं पर मिस्टेक किया है तो पहले आप वीडियो देख लीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर मैंने कहीं पे गलती की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीराइट द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए करना क्या है, यहाँ पे डेसिमल में दिया गया है, हमको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ था तो हमें डेसिमल में करना था। तो देखिए एक चीज़ गौर कीजिएगा, जब नॉर्मल फॉर्म में दिया रहा है कैपेसिटी तो हमें डेसिमल में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, पूरा कैपेसिटी को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के बाद। जब यहाँ पर ऑलरेडी जब दिया हुआ है डेसिमल में और बोला जा रहा है कि नॉर्मल फॉर्म में करना है, तो हम लोग 8 जो भी कैपेसिटी दिया गया है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। किससे करते हैं, 1000 से, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करने का रूल यही है कि पहली बात तो कि ये डेसिमल को आप नज़रअंदाज कर दें कि मान के चलिए डेसिमल वहाँ पे है ही नहीं है, तो 891 लिखेंगे। 3 0 यहाँ है, यहाँ पर 3 0 दे देंगे, ठीक है। 3 0 दे देने के बाद क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद क्या है, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव पड़ गया, क्या हो जाएगा 8910, ठीक है। इसको क्या कर देंगे, 8910 मिलीलीटर है तो 8000 का 8 लीटर हो जाता है और 910 मिलीलीटर हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगला क्वेश्चन को भी हमें ऐसा ही करना था। ये जो एक अगला क्वेश्चन है, आइए इसको भी देख ही लेते हैं। 4.35 लीटर है, हमको इसको क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है। तो जैसा कि अभी आपको बताया गया है कि अगर कोई कैपेसिटी डेसिमल में दिया गया है, यानी कि आप तो जानते ही हैं या जान लीजिए डेसिमल के इस तरफ जो है ये होल नंबर है, तो पॉइंट के पहले जो है ये 4 लीटर है और पॉइंट के बाद जो है 35 ये मिलीलीटर है। पहले इसको करेंगे क्या, 4.35 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेसिमल को अभी नज़रअंदाज करते हैं, तो 435 3 0 से गुना किए हैं तो 3 0 यहाँ आ जाएगा। इसमें 2 अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ 2 अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, यानी कि 4350 ये मिलीलीटर है आपका। लेकिन हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में करना है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1000 इक्वल टू 1 लीटर, तो 4000 इक्वल टू 4 लीटर और 350 जो आ गया ये मिलीलीटर। नहीं तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई भी 1000 से डिवाइड भी कर सकते हैं। इस तरह की कैपेसिटी को अगर आपको सेपरेट लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है या रिप्रेजेंट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। और अगर आप बनाते बनाते चीज़ों को यूज टू हो चुके हैं तो फिर आप डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं और आपका बनाया हुआ गलत भी नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ओके, आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। एक्सप्रेस इन लीटर्स, ये जो कैपेसिटी दी गई है, ये दोनों कैपेसिटी को हमें एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है, दिखाना है लीटर्स में। तो पहले कैपेसिटी है क्या, तो यहाँ पर है 3746 मिलीलीटर और हमें इसको एक्सप्रेस करना है लीटर में। आइए देखते हैं क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 liter. Now we have to change this capacity into liter. So we have to write 3446 milliliter equal to 3746 by 1000. जब कोई कैपेसिटी दिया रहे मिलीलीटर में और उसको लीटर में एक्सप्रेस करना है या कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर का 1 लीटर होता है। तो 3746 मिलीलीटर का क्या होगा, तो 3746 डिवाइडेड बाई 1000। 3 ज़ीरो है, 3 अंक के बाद डेसिमल देंगे। 746 3 अंक है, इसके बाद डेसिमल दे दिए, तो ये अब क्या चीज़ हो गया, लीटर में लिख देंगे। लीटर है क्या, तो डेसिमल के पहले वाला लीटर है और डेसिमल के बाद जो है वो मिलीलीटर है। लेकिन लिखते कौन सा कैपेसिटी है, तो वो जो होल नंबर रहता है। होल नंबर कौन है, तो डेसिमल के पहले जो आता है वो नंबर, वो होल नंबर होता है, वही मेन कैपेसिटी होता है, इसीलिए लीटर ही लिखते हैं। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 79 मिलीलीटर है, इसको लीटर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे इस कैपेसिटी को हमने लीटर में एक्सप्रेस किया है। आइए देखते हैं। सेम थिंग वी विल डू हियर, 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर। सिमिलरली 79 मिलीलीटर इक्वल टू 79 बाई 1000। 3 ज़ीरो है, 3 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे, लेकिन ऊपर आप देख पा रहे हैं कि 2 ही अंक है 79, तो एक यहाँ ज़ीरो देते हैं, 3 अंक हो गया, तो 1 2 3 डेसिमल यहाँ देंगे और ये लीटर हो गया। आप चाहें तो डेसिमल के पहले ज़ीरो दे भी सकते हैं, डेसिमल के पहले ज़ीरो दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 79 मिलीलीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.079 लीटर या 0.079 लीटर, दोनों तरह से बोल सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47.75 लीटर को मल्टीप्लाई करना है 21 से। देखिए जहाँ डेसिमल की बात आ जाए तो कोई भी कैलकुलेशन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, ऐड करना हो, डिवाइड करना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप डेसिमल को नज़रअंदाज कर देते हैं तो चीज़ों को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू लिख रखा है तो वो 4775 लीटर को मैंने मल्टीप्लाई किया है 21 से और ये मुझे प्राप्त हुआ है, मतलब कि 4775 लीटर को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 21 से, तो ये आया है। अब करना क्या है, इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। कैलकुलेशन मैंने ये जो गुना है मैंने पहले से कर रखा था, तो यानी कि 47.75 लीटर को जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, तो 1002 लीटर और पॉइंट है, तो लीटर आ गया, ये पॉइंट के बाद 75 मिलीलीटर। ओके, नेक्स्ट हमारा है दो क्वांटिटी दिए गए हैं, 31 लीटर 9 मिलीलीटर माइनस 9 लीटर 805 मिलीलीटर। आप सोच रहे होंगे कि इसमें है ही क्या है, सब्ट्रैक्शन ही तो करना है, लेकिन आप गलती कर बैठेंगे। कब गलती कर बैठेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक अ कॉलम लीटर एंड मिलीलीटर। लीटर और मिलीलीटर का हम लोग एक कॉलम बनाएंगे, बना लिए। लीटर के सामने लीटर का क्वांटिटी कैपेसिटी जो है इधर 31 लीटर है, लिख दिए, इधर 9 लीटर है, लीटर को लीटर वाले कॉलम में। मिलीलीटर में इधर 9 मिलीलीटर है और इधर 805 मिलीलीटर है, यहीं पर आप लिखने में गलती कर देंगे। मैंने 9 मिलीलीटर लिखा, उसके बाद नीचे 805 मिलीलीटर लिखा हुआ था, आप क्या करते, ऐसे लिख देते, ऐसे गलत हो जाता है। यहाँ पर मिलीलीटर सिर्फ 9 है और इसके साथ मिलीलीटर 805 है, तो यहाँ पर 9 लिखें और 805 जो आप लिखेंगे तो 805 का जो वंश है, जो इकाई अंक है, वो इस 9 के सामने होना चाहिए। तो
तो यहाँ पर 0 0 दे सकते हैं, पीछे भी दिया जाता है, डेसिमल नंबर है ये देख लिया जाए तो यहाँ पे क्या है, ये डेसिमल है लेकिन हिडन है, छिपा हुआ है। अब क्या करेंगे, 9 में से 5 को माइनस किया गया तो क्या हो गया 4, ये क्या है 0, 0 में से 0 गया 0, ये क्या बचा, कुछ नहीं, ये 0 ही है। ये 31 से एक वो लिया, 31 से वो एक क्या किया लिया तो 10 हो गया। 10 में से अगर ये इससे एक ले लेता है तो यहाँ पर 1000 मिलीलीटर बढ़ जाएगा ना, कितना बढ़ जाएगा, लीटर जो है मिलीलीटर को अपना एक दे रहा है तो लीटर एक लीटर दे रहा है पूरा, तो ये 1000 मिलीलीटर हो गया, तो 1009 मिलीलीटर हो गया ना ये पूरा वैल्यू। 1009 मिलीलीटर में से आप 805 को माइनस करके देख सकते हैं क्या आएगा आपके पास, ठीक है। 9 माइनस 5 4, 0 माइनस 0 0 ही होगा, 10 माइनस 8 2, 204 ये आ गया। बट अब ये जो है ये 30 हो गया है, 30 लीटर। 30 लीटर में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 21 लीटर होगा, और मैंने 22 लिखा है तो अब इसको 21 कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। कई बार इजी से इजी चीज़ों में ही हम आकर गलतियाँ कर देते हैं। आइए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एक दो देख लेते हैं इससे रिलेटेड, उसके बाद हमारा जो है मेज़रमेंट चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश ही कहेंगे, या जितने भी टॉपिक्स इससे रिलेटेड होने चाहिए। पहले वीडियो में हम लोगों ने मेज़रमेंट ऑफ लेंथ देखा, सेकंड वीडियो जो मेज़रमेंट से था उसमें हम लोगों ने मेज़रमेंट ऑफ मास के बारे में जाना, और ये लास्ट वीडियो है मेज़रमेंट का, इसमें हम लोग मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी सीख रहे हैं। आइए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अमन's mother prepared a mocktail using 550 ml of pineapple juice, 1.2 liter orange juice and 115 ml of lemon juice. Find the total quantity of mocktail. First of all we will know the what is called mocktail. mocktail जो है बहुत सारे अलग अलग फलों के जूस को मिला जो दिया जाता है वही मॉकटेल बन जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अमन की जो मम्मी है वो मॉकटेल तैयार करती हैं कौन कौन से जूस को मिला करके, पाइनएप्पल, ऑरेंज और लेमन, इन तीनों को मिला करके। मैंगो भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, एप्पल भी यूज़ किया जा सकता है, इंक्लूड किया जा सकता है। कहने का पर्पस ये है कि जब 2-3 अलग अलग तरह के अलग अलग फलों के जूस को एक साथ मिला दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉकटेल। ओके, तो हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मॉकटेल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग फ्लेवर के साथ साथ उनकी जो क्वांटिटी है वो भी अलग है। तो 500 ml क्या है, पाइनएप्पल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ कॉलम ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर, लीटर एंड मिलीलीटर। तो पहला जो हमारा क्वांटिटी है 550 मिलीलीटर है, क्या है वो, यूजिंग पाइनएप्पल जूस। सेकंड है ऑरेंज, ऑरेंज क्या है 1.2 लीटर, यानी कि लीटर की तरफ 1 लिखेंगे और यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 200 लिखेंगे। 1.2 का मतलब ही होता है, अगर उसको आप कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12,000, 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, कितना हो गया 12,000 मिलीलीटर। एक अंक के बाद डेसिमल था, एक अंक के बाद डेसिमल दे दिए, 1200 मिलीलीटर बच गया। 1200 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 का 1 लीटर और 200 का 200 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर। इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है 1.2 लीटर को 1 लीटर 200 मिलीलीटर। तो यहाँ पर लीटर के साइड 1 लिख दिए, यहाँ भी 0 रहेगा। तो ये जो 550 था ml वो पाइनएप्पल है, और 1 लीटर 200 मिलीलीटर ऑरेंज जूस है, और 115 मिलीलीटर लेमन जूस है, 115 मिलीलीटर लेमन जूस है, और यहाँ 0 ही देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप गलती कर देंगे कॉलम को अरेंज करने में। जब लीटर और मिलीलीटर का कॉलम अरेंज करेंगे तो वहाँ पे आप गलती कर देंगे। वर्ड प्रॉब्लम से मैंने पहले भी कहा है कि बच्चे इसलिए परेशान होते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन।
what the question is asking और what the question is saying to do. ओके तो जैसा कि आपको मैंने अभी समझाया, ये क्वांटिटी को मैंने लिख लिया है, लीटर की तरफ सिर्फ 1 है. चलिए राइट साइड से ऐड करना शुरू करते हैं. 0 0 5 तो 5 ही लिख देंगे. 5 0 1 6 हो गया. 5 2 7 1 8 8 हो गया. और यहाँ तो 1 ही है. तो टोटल जो फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ मॉकटेल, तो क्वांटिटी ऑफ मॉकटेल इज इक्वल टू 1 लीटर 865 मिली लीटर. ओके ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और ये हमारा लास्ट वीडियो था मेज़रमेंट का, और इसमें हम लोगों ने मेज़रमेंट ऑफ कैपेसिटी के बारे में जाना. इफ़ यू थिंक समथिंग मिस्टेक, आई हैव समथिंग डन रॉन्ग और समथिंग आई हैव टॉट यू रॉन्ग, देन प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू.